नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग क्लास 10th की जो बायोलॉजी देख रहे थे उसमें पहला चैप्टर ही स्टडी कर रहे थे, लाइफ प्रोसेसेस। फोटोसिंथेसिस का पार्ट उसमें कंप्लीट हो गया था। आगे आज हम आप न्यूट्रिशन वाले भाग में आगे बढ़ेंगे। उसमें एक टॉपिक दिया है बच्चों, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो जैसा कि आपने न्यूट्रिशन के बारे में पहले पढ़ा भी रहा होगा, हमने थोड़ा बहुत बताया भी रहा होगा पिछले लेक्चर में। न्यूट्रिशन का मतलब ही होता है टू गेट नरिशमेंट, यानी पोषण प्राप्त करना। अपने बॉडी की जो नीड है एनर्जी की, उसको मेंटेन करने के लिए फूड स्टफ का इंटेक करना ही एक तरह से नरिशमेंट लेना होता है। अब ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ न्यूट्रिशन इन अमीबा क्या कह रहा है भाई। न्यूट्रिशन अमीबा में कैसे होता है, इस चीज़ को देखिए। जो नॉर्मली न्यूट्रिशन होता है अमीबा में, उसको हम देखेंगे तो ये 4 स्टेप इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन और इंजेशन में बांटा गया है। पहले हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन इन अमीबा में होलोजोइक जो एक पॉइंट लिखा है, इसका क्या अर्थ होता है। देख देंगे बच्चों, जो होलोजोइक होता है इसका मतलब होता है कि जो अमीबा होता है वो सारे फूड स्टफ, लिक्विड या सॉलिड दोनों स्टेज के जो फूड स्टफ होते हैं, चाहे वो प्लांट से हो या एनिमल से हो, दोनों से ऑब्टेन होने वाले, और लिक्विड और सॉलिड दोनों तरह के जो फूड होते हैं उसको जो है इनटेक करता है। इसी कारण जो है जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स आर एनिमल्स, ह्यूमन की तरह ही इनटेक करता है। इसी कारण इसको हम कहते हैं क्या, होलोजोइक। ठीक है। अब होलोजोइक में जैसा कि आगे लिखा भी है, फीड माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल, यानी एनिमल्स या प्लांट जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं वही इनके भोजन होते हैं, उन्हीं को ये खाते हैं। लिक्विड और सॉलिड हर दोनों तरह के भोजन को ये इनटेक करते हैं। इस तरह से इनका जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसी को हम कहते हैं क्या, होलोजोइक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इस होलोजोइक मूड ऑफ न्यूट्रिशन में कैसे अमीबा इंटेक करता है भोजन को, फूड स्टफ्स को, वो इन 4 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। पहले हम इन स्टेप्स पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं, उसके बाद फिर हम उसके तरीके को आगे फिगर या डायग्राम की सहायता से देखेंगे। जैसे पहला है बच्चों, पहला स्टेप इंजेशन। इंजेशन का मतलब ही होता है फूड स्टफ्स को इंटेक करना, यानी जितने भी फूड स्टफ हैं, भोज्य पदार्थ हैं, उनको बॉडी में लेना ही, इंटेक करना ही क्या हो गया, आपका इंजेशन हो गया। और जो इनमें इंजेशन होता है वो फाइगोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। फाइगोसाइटोसिस की ही सहायता से यह इंजेशन करते हैं। एक तरह से फाइगोसाइटोसिस प्रोसेस ही इसमें रिस्पॉन्सिबल होती है फूड इनटेक के लिए। तो हम जैसा कि यहाँ पहले स्टेप में देख रहे हैं इंजेशन, इंजेशन में इतना ही होता है कि जो फूड स्टफ होता है वो किसी भी तरीके से, मेथड से उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंट्री करता है। ठीक है। तो इस अमीबा में फाइगोसाइटोसिस होती है। फाइगोसाइटोसिस की सहायता से अमीबा इंटेक करता है फूड में। नेक्स्ट है फूड इंटेक करता है। नेक्स्ट क्या हो गया आपका, डाइजेशन। अब फूड इंटेक हो गया तो उसको धीरे धीरे एंजाइम्स वगैरह का हेल्प लेकर के उसको पचाएगा, सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ेगा और उसको बॉडी के अलग जो भाग है उनका, जैसा कि आप जानते हैं अमीबा प्रोटोजोअन्स है और यूनिसेलुलर है, तो उसी यूनिसेलुलर बॉडी के अंदर ही अपने वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इस तरह से डाइजेशन का मतलब हो गया फूड स्टफ को धीरे धीरे करके पचाना, और एसिमिलेशन का मतलब होता है पूरे होल सेल में या होल बॉडी कह लें उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट है आफ्टर डाइजेशन जो एक्सक्रेटा बचता है, फूड पदार्थ जो कि अधपचा होता है वह बच जाता है, एक्सक्रेटा हम कहते हैं, उसको बॉडी से बाहर निकालना ही क्या हो जाता है, इंजेशन। अब बच्चों इन्हीं प्रोसेस को हम यहाँ ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा समझ में आएगी बात। ध्यान दीजिए, यहाँ हम देख रहे हैं अमीबा की एक सिंपल बॉडी है।
इस सिंपल बॉडी में बीच में एक न्यूक्लियस दिखाया गया है, बाकी साइटोप्लाज्म दिखाया गया है, और ये उभरा हुआ जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको स्यूडोपोडिया कहा गया है, और उसके सामने छोटा सा फूड स्टफ दिखा दिया गया है, जिसको देख करके अमीबा उसकी तरफ क्या कर रहा है, अपने स्यूडोपोडिया को धीरे धीरे करके आप देखिए बढ़ा रहा है ना, इधर नॉर्मल है, इधर देखिए धीरे धीरे बढ़ा रहा है इस फूड स्टफ की तरफ, तो धीरे धीरे बढ़ा रहा है। अब यहाँ देखिए बच्चों, जो ऑर्गेनिज्म लिक्विड और सॉलिड दोनों तरह के फूड स्टफ को लेता था उसको हम यहाँ फाइगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू इनटेक करना कहते थे। और फाइगोसाइटोसिस का मतलब ही होता है कि जो सॉलिड फूड स्टफ है उसको भी इनटेक करे, जो लिक्विड है उसको भी इनटेक करे। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएंगे कि ये जो है फूड स्टफ की तरफ अपने स्यूडोपोडिया को बढ़ाता है, धीरे 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 बढ़ाते 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 आप यहाँ देखें कि ये स्यूडोपोडिया पूर्ण रूप से बंद, माना एक तरह से बंद होने के कगार पे आ जाता है, और यहाँ से जो वाल होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है, और ये यहाँ ऐसे जुड़ जाता है। जुड़ते ही आप देखेंगे कि फूड ऐसे अंदर आ जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है इसी को हम कहते हैं फूड वैक्यूम। अब पूरा जो डाइजेशन का प्रोसेस है, आपने देखा यहाँ इनटेक हुआ यानी इंजेशन हो गया। डाइजेशन का प्रोसेस अब शुरू होता है बॉडी के अंदर। अब ये फूड स्टफ है, इस साइटोप्लाज्म से कुछ एंजाइम्स इसमें अंदर प्रवेश करते हैं, इंटर करते हैं, और इस भोज्य पदार्थ या फूड स्टफ को धीरे धीरे करके पचाना शुरू करते हैं, डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं। आफ्टर डाइजेशन यह जो फूड स्टफ्स के न्यूट्रिएंट्स हैं उसको ये घूम करके पूरी बॉडी में, अमीबा की पूरी बॉडी में ऐसे घूम घूम करके यह न्यूट्रिशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एसिमिलेशन का भी प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब जब यही पूर्ण रूप से कंप्लीट वे से डाइजेशन हो जाता है फूड स्टफ का, तो ये धीरे से आप देखेंगे कि ऐसे फूड वैक्यूल किनारे आ जाएगा, और फिर इससे अटैचमेंट के बाद धीरे से यहाँ ऐसे खुलेगा, और आप देखेंगे कि ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, और यहाँ से साइटोप्लाज्म एक पुशअप के थ्रू इस एक्सक्रीटा को बॉडी से अपने बाहर निकाल देगा। तो इस प्रोसेस को हम कह देते हैं क्या, इंजेशन। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि अमीबा कैसे अपना न्यूट्रिशन गेटअप करता है और डाइजेशन परफॉर्म करता है। इसमें दो बातें ज़रूर याद रखिएगा। होलोजोइक का मतलब प्लांट एंड एनिमल दोनों तरह के फूड स्टफ्स को इनटेक करना, प्लस फाइगोसाइटोसिस स्पेशली ये इंडिकेट करता है कि जब उस फूड पदार्थ या फूड स्टफ लिक्विड और सॉलिड दोनों तरह को हो, तो उस तरह के फूड स्टफ को लेने वाले ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, फाइगोसाइटोसिस, या उस प्रोसेस को फाइगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, इनटेक के प्रोसेस कहलाती है फाइगोसाइटोसिस, और जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कहलाता है होलोजोइक। तो दोनों को समझते रहिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट हम ह्यूमन बींग्स का जो न्यूट्रिशन है उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।